नमस्कार, मैं पंडित राधेश्याम दादीच, बाला श्री ज्योतिष कार्यालय रेल मगरा। आज मैं आपको जो ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में हम लाए हैं अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर अगर लग्न के प्रथम भाव में अगर सूर्य की स्थिति है और सूर्य विराजमान है तो क्या होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य उस जातक के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको ध्यान से सुनना है। मैं पंडित राधेश्याम दादीच, बाला श्री ज्योतिष कार्यालय रेल मगरा। आप हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। आपको कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई सुविधाएं चाहिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें कुंडली मिलान के लिए भेज सकते हैं। एवं आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की ग्रहों का अगर कोई दोष है तो आपको समस्त जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको ले चलते हैं जातक की जन्म कुंडली के अंदर, जातक की कुंडली के अंदर अगर लग्न के अंदर सूर्य हैं और सूर्य लगने से हैं तो क्या होता है। तो कुंडली के प्रथम भाव, कुंडली का जो प्रथम भाव है और प्रथम भाव लग्न में सूर्य होने पर उसकी आजीवन में, जीवन में कभी भी स्थायी स्रोत उसका जो है इनकम का, पैसा कमाने का, तो उसका जो स्थायी स्रोत होता है वो अधिकांश रूप से सरकारी होता है। ऐसी स्थिति में जातक का सरकारी योग, व्यापार उसका जो जीवन में रहेगा वो गवर्नमेंट सरकार के अधीनस्थ रहेगा। सरकारी योग बनता है, चाहे वो सरकार की नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट कर्मचारी बन जाए या किसी भी तरह से राजकीय कार्यों के माध्यम से उसकी इनकम होने लग जाती है। ऐसी स्थिति में सरकारी रूप से उसका अधिकांश जो स्रोत होगा पैसा कमाने का, वो उसके जीवन में सूर्य प्रबल होने के कारण, उसका लग्न में सूर्य होगा प्रथम भाव में, तो उसका पैसा कमाने का जरिया गवर्नमेंट के अधीनस्थ होगा। सरकारी कार्यों से उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक बात ये। दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ईमानदारी से कमाए हुए धन, आप इस बात को थोड़ा गौर करके विचार करके सुनिएगा। हमारी जैसी सुविधाएं आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। हम आपको कुंडली के समस्त भावों का ज्ञान बता रहे हैं कि ईमानदारी से कमाए हुए धन में बुद्धि होती है। क्यों कि अपनी जो मानसिकता है, इस मानसिकता से, अपनी बुद्धि से, ईमानदारी से जो पैसा कमाया जाता है, ऐसा जातक आंखों देखी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करता है। सूर्य अगर लगने से तो जातक कभी भी अपनी आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करेगा, अन्यत्र बातों पर वो विश्वास कभी नहीं करता है। ये उसका अच्छा एक पॉइंट होता है कि कानों से सुनी गई बातों पर कभी भी वो विश्वास नहीं करता है। हो सकता है वो बातें गलत हो। ऐसी स्थिति में यदि सूर्य अशुभ हैं तो जातक के पिता की मृत्यु बचपन में हो सकती है। सूर्य अगर नीच का है और अशुभ हैं तो ऐसी स्थिति में तो जातक के पिता की मृत्यु जातक की अल्प आयु में हो जाती है। आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि सूर्य अगर नीच का है और अशुभ योग बनाता है तो उस जातक की कुंडली के अनुसार जातक के अल्प आयु में पिता की मृत्यु का होना या पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना, ये बातें हो सकती हैं।
दूसरा हम आपको ले चलेंगे कि जो सूर्य हैं, सूर्य अलग अलग भावों में भी विराजमान होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के सभी 12 भाव में शुभ और अशुभ फल कैसे होते हैं। सूर्य एक भाव में कभी नहीं रहता है, सूर्य 12 भावों में विचरण करता है। तो शुभ और अशुभ फल आपको कैसे देखने हैं, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करने चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा माना गया है, सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष में सूर्य आत्मा और पिता का एक कारक होता है। सूर्य आत्मा और पिता का कारक होता है। सूर्य से ही सभी ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है। सभी ग्रहों को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। और ग्रहों की जो इनमें जो दूरी और नज़दीकी उन्हें अस्त भी कर देती है। ग्रहों की जो दूरियां होती हैं तो उसको अस्त भी वो कर देती है। तो सूर्य सृष्टि को चलाने वाले प्रत्येक रूप से दिखने वाले देवता हैं। आपने देखा होगा चंद्रमा और सूर्य, ये 2 ग्रह हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं। बुध नहीं दिखता है, गुरु नहीं दिखता है, शुक्र नहीं दिखता है, राहु नहीं दिखता है, केतु नहीं दिखता है, शनि नहीं दिखते हैं। इसी प्रकार 2 ग्रह जो हैं चंद्रमा और सूर्य, तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह आपको दिखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, प्रतिदिन दिखते हैं। ऐसी स्थिति में कुंडली में सूर्य को पितृ का कारक भी माना गया है। पितृ का कारक माना, सूर्य पर कुंडली में 1 से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर उस कुंडली में पितृदोष बन जाता है। जातक की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है। जातक के जीवन में जो कमाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके अंदर सूर्य एक प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य उनको सरकारी कार्यों में आगे बढ़ाता है। सूर्य प्रधान कुंडली वाला जातक कार्य क्षेत्र में, सूर्य प्रधान कुंडली वाला जातक कार्य क्षेत्र में कठोर अनुशासन, अधिकारी, उच्च पद पर आसीन, उच्च प्रशासक, प्रशासनिक कार्यों में उसकी सूर्य उसको प्रभावी बनाता है। और उसको निरंतर सूर्य अगर उसका प्रबल है तो सरकार के कार्यों में भी वो राजकीय पद में उन्नति करता है और गवर्नमेंट के अधीनस्थ वो सारा कार्य करता है। ऐसी स्थिति में मेष राशि में सूर्य को उच्च माना जाता है। अगर सूर्य मेष राशि का है तो वो उच्च का माना जाता है। मेष राशि के अतिरिक्त सूर्य सिंह राशि, धनु राशि में भी बली हो जाता है। यदि जातक की कुंडली में इस प्रकार से सूर्य है तो जातक निश्चित तौर पर राजकीय सरकारी नौकरी लग जाता है और राजकीय गवर्नमेंट के कार्यों में वो अधीनस्थ रहता है और गवर्नमेंट के कार्यों से उसको इनकम होती है। इसी प्रकार आपकी कुंडली कभी भी हमसे आप पूछवा सकते हैं, चेक करा सकते हैं किसी भी जातक की। अगर किसी प्रकार का कोई दोष है तो हमारे द्वारा, हमारे जाने माने पंडितों के द्वारा उसका निवारण भी किया जाता है। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं, कभी भी किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्य हो, ज्योतिष शास्त्र संबंधी, जन्म कुंडली संबंधी, विवाह संबंधी या कोई ग्रह दोष संबंधी या किसी भी प्रकार का पितृदोष संबंधी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाला श्री ज्योतिष कार्यालय रेल मगरा, तहसील रेल मगरा, जिला राजसमंद, नाकोड़ा नगर, BSNL टावर के सामने पंडित राधेश्याम दादीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, कभी भी आप किसी भी प्रकार से हमसे अगर आप संतुष्ट हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।